अगर राउटर को डेस्टिनेशन नेटवर्क का रूट ही पता ना हो तो पैकेट डेस्टिनेशन तक कैसे जाएगा। सपोज मेरे पास दो नेटवर्क है, एक PC1 एंड PC2, जो दोनों डिफरेंट नेटवर्क में है। पहले PC1 का जो IP है वो है 192.168.1.0 एंड जो दूसरा PC है 192.168.2.0। PC1 को PC2 के नेटवर्क में पैकेट भेजना है, लेकिन R1 के पास 192.168.2.0 का रूट नहीं है। तो R1 क्या करेगा? यहीं पर आता है स्टैटिक राउटिंग। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्टैटिक राउटिंग की। राउटिंग क्या होती है, कैसे वर्क करता है एंड इसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो स्टैटिक राउटिंग एक मैनुअल कॉन्फ़िगर रूट है। मतलब राउटर खुद रूट लर्न नहीं करता, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को मैन्युअली बताना पड़ता है कि पैकेट किस डायरेक्शन में भेजना है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास दो PC है, PC1 एंड PC2। इनके बीच में दो राउटर है, R1 एंड R2। अब मुझे ट्रांसफर करना डाटा PC1 से लेके PC2 के पास, बट दोनों PC डिफरेंट नेटवर्क में है। एक .1 नेटवर्क में है तो एक दूसरा .2 नेटवर्क में है। हम जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो जब हम किसी राउटर पे कॉन्फ़िगर करते हैं तो जो उसका कमांड होता है वो कुछ IP रूट, IP एड्रेस, मैक एड्रेस एंड किस डायरेक्शन में भेजना है उसका IP हमको एंटर करना पड़ता है। तो अब R1 को पता है कि नेटवर्क किस डायरेक्शन में भेजना है या किस राउटर को भेजना है जो डेस्टिनेशन से कनेक्टेड है। अब इसको प्रैक्टिकल में समझते हैं। मान लो एक टोपोलॉजी है, मेरे पास एक PC है, दो राउटर है एंड एक दूसरा PC है। जो फर्स्ट PC है दूसरे नेटवर्क में है, जो सेकेंड PC है वो दूसरे नेटवर्क में है। R1 के पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क नहीं है। मान लीजिए जो R1 है वो जो हमारा डेस्टिनेशन IP एड्रेस है वो कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली दूसरे नेटवर्क में। तो हम जब यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम देखते हैं कि R1 अभी किससे कनेक्टेड है और जो डेस्टिनेशन IP है वो किससे कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पे पाते हैं जबकि R1 से जो है वो R2 कनेक्टेड है। तो हम पहले R1 को कॉन्फ़िगर करते हैं R2 के साथ, जो कि इसका कमांड ये है कॉन्फ़िगर करने का। एंड कॉन्फ़िगर करने के बाद जब R1 कनेक्ट हो जाता है तब हम देखते हैं कि R1 जो R2 है वो कनेक्टेड है हमारे दूसरे नेटवर्क से, जो हमारा डेस्टिनेशन IP है। अब देखते हैं पैकेट एक्चुअली कैसे ट्रेवल करता है। मान लो PC1 ये है, इसका जो सोर्स IP PC1 का है 192.168.10 है, जो डेस्टिनेशन IP है 192.168.2.10 है। अब मुझे पैकेट PC1 से PC2 को भेजना है। जब PC1 से पैकेट ट्रांसफर होगा जाएगा R1 के पास। R1 देखता है ये डेस्टिनेशन IP कुछ ही है 192.168.2.10, बट R1 जब अपने राउटिंग टेबल में चेक करता है तो उसे डेस्टिनेशन IP नहीं मिलता। बट यहाँ पे जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है उसने कॉन्फ़िगर कर रखा है वाया R2 के। तो R1 देखता है कि मेरे पास R2 है, जो R2 है वो नेटवर्क से कनेक्टेड है दूसरे नेटवर्क से, जो मेरा डेस्टिनेशन IP एड्रेस है, जहाँ पैकेट जाना है। तब R1 डिसाइड करता है कि मैं डाटा R2 को ट्रांसफर करता हूँ। यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग का रूल फॉलो हुआ एंड R1 डाटा भेज दिया R2 को। अब पैकेट गया R2 के पास। R2 देखेगा कि मेरे पास जो डेस्टिनेशन IP एड्रेस आया है 192.168.2.10 वो क्या मेरे से कनेक्टेड है। वो अपने राउटिंग टेबल चेक किया एंड चेक करने के बाद उसे पता चला कि हाँ जो डेस्टिनेशन IP है वो मेरे राउटर में कनेक्टेड है एंड उसने डाटा ट्रांसफर किया PC2 को, जो हमारा डेस्टिनेशन था। अब बात करते हैं कि कॉन्फ़िगर करते टाइम हमें क्या क्या देखना होता है। जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो एक्चुअली क्या क्या हमें यूज करना होता है कॉन्फ़िगर करने के लिए।
जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको कॉन्फ़िगर कमांड ये होता है, ठीक है। आईपी रूट 192 डॉट, ये नेटवर्क आईपी है जो सेकंड है, एंड ये हमारा सबनेट मास्क है, एंड हमारा ये राउटर का आईपी है। चलिए समझते हैं। जो हमारा ये कमांड है इसमें 3 पार्ट है। पहला है हमारा डेस्टिनेशन नेटवर्क, हमें डाटा कहाँ ट्रांसफर करना है। दूसरा है हमारा सबनेट मास्क। तीसरा है हमारा नेक्स्ट होप आईपी, जो राउटर का जिसके थ्रू हमें डाटा ट्रांसफर करना है एक्चुअल में R1 के बाद। मतलब जो हमारा डेस्टिनेशन आईपी है, जाना है कहाँ जाना है वो इसका रूट है, एंड किसके साथ पैकेट भेजना है वो हमारा ये हो गया सबनेट मास्क का हमारा। अब यहाँ पे देखते हैं हम स्टैटिक राउटर कॉन्फ़िगर करने के एक और मेथड। हम एग्जिट इंटरफेस स्पेशली कर सकते हैं। हम अभी जो कॉन्फ़िगर कर रहे थे वो आईपी बेस्ड कर रहे थे, बट हम यहाँ पे एक और जो नेक्स्ट हमारा कॉन्फ़िगर का मेथड है, हम राउटर में जो एग्जिट इंटरफेस है उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ राउटर को हम कह रहे हैं इस डेस्टिनेशन की पैकेट जो हमारा एग्जिट पोर्ट होगा, मान लीजिए गीगाबाइट इथरनेट 0/1 है, से बाहर भेजो। तो इसका डिफरेंट है, वो सिंपल है। नेक्स्ट होप, जो हमारा नेक्स्ट होप होगा वो R1 के इथरनेट 0/1 से कनेक्टेड होगा। तो डायरेक्ट राउटर टेबल चेक करने के बजाय वो जो केबल कनेक्टेड है उससे डाटा ट्रांसफर कर देगा। इथरनेट जब आप रियल टाइम में वर्क करते हैं, जब डाटा आपको ट्रांसफर होती है आपके रियल टाइम में, वो जब प्रेफर होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, वो जब डायरेक्ट कनेक्टेड रहती है केबल किसी एग्जिट इंटरफेस से पोर्ट में, वहीं से डाटा ट्रांसफर होती है। फर्स्ट मतलब जब राउटर फर्स्ट बार दिखेगा तो वो एग्जिट इंटरफेस ही यूज करेगा, फिर वो कि उसको पोर्ट नहीं मिलता डायरेक्ट कनेक्टेड, तब वो जाके यूज करता है अपने राउटिंग टेबल एंड फिर डाटा ट्रांसफर करता है। अब स्टैटिक राउटिंग का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ, जो सीसीएनए लेवल का है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस यानी एडी। एडी का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। राउटर के पास सेम डेस्टिनेशन के लिए मल्टीपल रूट्स हो सकते हैं, बट उसे प्रेफर क्या करना है वो देखना है। एक होता है स्टैटिक रूट, एक होता है OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ, एंड एक होती है RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। AD की वैल्यू 1 है, OSPF की वैल्यू 110 है, एंड RIP की वैल्यू 120 है। राउटर मैनुअली लोअर एडी को प्रेफर करता है, लोअर एडी यहाँ पे 1 है। इसलिए स्टैटिक राउटिंग की डिफॉल्ट एडी 1 होने के कारण सेम डायरेक्शन के लिए स्टैटिक राउटर नॉर्मली OSPF राउट से प्रेफर होगी। सेम डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस है, डायरेक्शन तो मान लीजिए काउंट होगा, सेम डिस्टेंस है। तो जब स्टैटिक रूट पहले एडी से कनेक्ट होगा, यदि ये नहीं होती तो हमारा OSPF कनेक्ट करेगा, उसके बाद ये है। RIP बहुत लास्ट में कनेक्टेड होती है क्योंकि इसका डिस्टेंस नहीं, इसकी वैल्यू जाता है। यहाँ 1 का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। अब समझते हैं डिफॉल्ट स्टैटिक रूट। अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, अगर राउटर को इंटरनेट पर जाना है तो क्या हम हर पॉसिबल नेटवर्क के लिए स्टैटिक रूट बनाएंगे? नो। इसके लिए हम यूज करते हैं डिफॉल्ट रूट। IPv4 में डिफॉल्ट रूट जो होती है वो होती है 0.0.0। इसको कमांड जब इसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम यूज करते हैं IP रूट 0.0.0 और सबनेट मास्क भी डालते हैं 0.0, एंड जब ना सेकेंड रूट होती है वो उसका डायनेमिक IP डाल देते हैं। अगर राउटिंग टेबल में डेस्टिनेशन के लिए कोई स्पेसिफिक रूट नहीं मिला तो पैकेट हम दूसरे राउटर को सेंड करते हैं, जिसका IP एड्रेस कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 10.0.0.2। इस वजह से डिफॉल्ट रूट को हम गेटवे ऑफ लास्ट रिस्टोर्ड के कॉन्सेप्ट से एसोसिएट करते हैं। अब बात करते हैं फ्लोटिंग स्टैटिक रूट। अब स्टैटिक राउटिंग का एक पावरफुल यूज केस, सपोज मेरे पास 2 प्राइमरी पाथ हैं, एक हो गया R1, दूसरा हो गया R2। अब
और जो बैकअप पाथ है वो R1 और R3 है। मैं चाहता हूं कि नॉर्मली R2 वाला पाथ यूज हो, लेकिन अगर प्राइमरी पाथ फेल हो जाए तो R3 वाला पाथ ऑटोमेटिकली यूज, यहाँ हम यूज कर सकते हैं फ्लोटिंग स्टैटिक रूट। लेकिन अगर प्राइमरी पाथ फेल हो जाए तो R3 वाला पाथ ऑटोमेटिक यूज हो, यहाँ हम यूज कर सकते हैं फ्लोटिंग राउटिंग रूट्स। हम स्टैटिक रूट की ऐड को हायर वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बैकअप रखते हैं तो हम उसकी वैल्यू R3 की वैल्यू ज्यादा कर सकते हैं 120। इससे क्या होगा, हमारा प्राइमरी पाथ जो हमने सिलेक्ट किया था OSPF, उसका जो हमने डाला था AD वैल्यू 110, तो हमने यहाँ पे RIP जो होगी हमने डाल दिया 120। इससे क्या हुआ, हमारा जब ये फेल होगा तो हमारा बैकअप वाला पाथ यूज होना चालू हो जाएगा। बात हुई 120 का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, जो मैंने बोला AD। एंड तो जो हमारा यूज केस है OSPF का, ये प्राइमरी के लिए होता है, एंड जो हमारा RIP है वो बैकअप के लिए होती है। लेकिन अगर OSP राउटर डिस्पेयर हो जाए तो बैकअप स्टैटिक रूट यूज हो सकती है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट फ्लोटिंग स्टैटिक रूट। अब हम बात करते हैं कि स्टैटिक राउटिंग वेरीफाई कैसे करें। कॉन्फ़िगर के बाद अज्यूम मत करो कि राउटर वर्क कर रहा है। सबसे पहले हम चेक करते हैं, R1 राउटर पे जाएंगे एंड चेक करेंगे शो IP रूट। जब शो IP रूट कमांड चलाते हैं तो हमें दिखता है उसकी, तो हमें कुछ इस तरह उसका आउटपुट आता है। आप स्पेशली स्टैटिक रूट भी देख सकते हैं। उसके लिए हम कमांड चलाते हैं शो IP स्टैटिक रूट, और कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं अपने उस राउटर को पिंग करके। पिंग एक टूल होती है, आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे या फिर राउटर के अंदर ही पिंग करेंगे, तो यदि कनेक्टेड होगा तो वो रीचेबल होगी। दूसरा कमांड भी चला सकते हैं। इस जब आप R2 पे जाएंगे वहां भी आप कमांड टाइप करके चेक कर सकते हैं क्या ये पिंग हो रही है या नहीं। अब बात करते हैं कि स्टैटिक रूट काम नहीं कर रही है तो इशू कहाँ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरफेस चेक करें। इंटरफेस चेक करें मतलब आप राउटर में जाकर देखिए जो केबल कनेक्टेड है, क्या उसमें हमारा उसका जो इंटरफेस है अप है या नहीं, मतलब जो लाइट ब्लिंक कर रही है वो कर रही है कि नहीं। एंड इसे आप एक कमांड से चेक कर सकते हैं। आप राउटर के कमांड प्रॉम्प्ट में जाके कमांड डालें शो IP इंटरफेस ब्रीफ, वो आपको अप और डाउन का इंडिकेट कर देगा कि हाँ आपका नेटवर्क अप है। एंड सेकेंड जो इसका आप देख सकते हैं नेक्स्ट हॉप रिचुअलिटी, मतलब जो राउटर था R2 वो हमारे R1 से रीचेबल है या नहीं, उसको आप लिंक कर सकते हैं उसके IP से। जो उसका IP मान लीजिए पिंग, आप लिखिए PING, ये कमांड है, एंड उसका IP डालिए 10.0.02, तो वो पिंग होगी। तो मतलब हमारा वो रिचुअलिटी है, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। यदि ये इश्यू है तो सबसे पहले आप उसे रिजॉल्व करें। फिर हमारा थर्ड आता है राउटिंग टेबल। अब आप राउटिंग टेबल के लिए आप कमांड इंटर कर सकते हैं शो IP रूट, इससे आपको उस राउटर का राउटिंग टेबल शो हो जाएगा। फोर्थ है हमारा डेस्टिनेशन। हमको चेक करना है फिर से रीचेबिलिटी कि हमारा जो डेस्टिनेशन IP एड्रेस है जहाँ पैकेट ट्रांसफर होना है वो रीचेबल है या नहीं हमारे R2 से। एंड हमारा फिफ्थ है रिटर्न पाथ, मतलब यदि सारे वर्क कर रहे हैं तो हमें अब डेस्टिनेशन से फिर से तो आना है सोर्स तक, तब तो हमारी कनेक्टिविटी पूरी फ्लो होगी। यदि हमारा मान लीजिए यहाँ से आते टाइम हमारा नेटवर्क ब्रेक हो गया तो हम कैसे, हमारा डाटा कंप्लीट होगा, एक सर्कल कैसे घूम पाएगी। डाटा ट्रांसफर होती है सोर्स से डेस्टिनेशन, फिर डाटा ट्रांसफर होती है डेस्टिनेशन से लेके सोर्स तक। तो कहीं भी यदि पाथ में कुछ इशू आया तो डाटा कंप्लीट पैकेट ट्रांसफर नहीं होगी। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ब्रांच लेन है एंड एक ब्रांच राउटर है एंड एक ब्रांच ऑफिस है, ठीक है, और एक इंटरनेट है जहां डाटा ट्रांसफर करनी है। अब ब्रांच राउटर को हेड ऑफिस नेटवर्क तक जाना है। मान लीजिए ब्रांच राउटर है, उसे हेड ऑफिस तक जाना है। अगर टोपोलॉजी सिंपल और स्टेबल है तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर मैन्युअल कॉन्फ़िगर करता है वो कर सकता है हेड ऑफिस नेटवर्क टू ब्रांच राउटर। यहाँ स्टैटिक राउटिंग प्रैक्टिकल हो सकती है, लेकिन अगर कंपनी के पास हंड्रेड्स ऑफ राउटर हैं और कंटिन्यूअसली चेंजिंग पाथ है तो मैन्युअली राउटर मेंटेन करना डिफिकल्ट हो सकता है। यहाँ डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल जैसे
OSPF यूजफुल होते हैं, क्योंकि जब हमारे पास 500 राउटर्स हैं तो हम मैन्युअली कितना कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर करना एक इंजीनियर के बस नहीं है, तब हम जाके यूज करते हैं डायनेमिक प्रोटोकॉल, जिसे बोलते हैं OSPF। जो स्टैटिक राउटिंग की बिगेस्ट लिमिटेशन होती है वो 2-3 राउटर पे अच्छा काम करता है। यदि मल्टीपल राउटर हो गए तो आप नहीं कर सकते। स्टैटिक राउटिंग है बहुत सिंपल है एंड स्केलेबिलिटी इससे अच्छी है, लेकिन ये 2-3 राउटर तक ही अच्छा है। अभी ज्यादा राउटर हो गया, 500 से 600 राउटर, तो आप अकेले मेंटेन करना या एक किसी भी नेटवर्क इंजीनियर को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो एक बिगिनर होता है वो सोचता है कि मैंने IP रूट कमांड कॉन्फ़िगर कर दिया मतलब राउटर काम करेगी। ये कोई फिक्स नहीं है। राउटर कॉन्फ़िगर हो सकता है लेकिन यूजुअल हो ये कोई गारंटी नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई राउटर कॉन्फ़िगर किया पर आपने रॉन्ग, जो अपना नेक्स्ट होप था उसका IP रॉन्ग डाल दिया, इंटरफेस डाउन हो गई, रॉन्ग सबनेट मास्क हो गया, रॉन्ग डेस्टिनेशन नेटवर्क हो गया और रिटर्न राउट मिस हो गई। इसलिए प्रोफेशनल इंजीनियर सिर्फ कॉन्फ़िगर नहीं देखता, वो वेरीफाई करता है कि पहले कॉन्फ़िगरेशन सही है, इंटरफेस ओके है, नेक्स्ट होप ओके है, राउटिंग टेबल सही है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी है या नहीं। तो मैं एक सेशनल लेवल राउटिंग का डेफिनेशन, राउटिंग व्हाट इज स्टैटिक राउटिंग, इसका आंसर है स्टैटिक routing is manually configured routing method where the administrator specifies how traffic should reach and destination network। एंड आपको जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो इसका कमांड वही है जो आप एक राउटर में कमांड डालते हैं, IP रूट, डेस्टिनेशन का IP एड्रेस, आपका सबनेट मास्क एंड आपका सेकेंड होप नेटवर्क, जिसके थ्रू आपको डाटा ट्रांसफर करना है। एंड आप डिफॉल्ट IP भी डाल सकते हैं, जो मैंने बताया था आपको IP रूट 0.0.0। यदि आपको नहीं पता है कि कैसे डाटा ट्रांसफर करना है, रूट क्या होगी, तो आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। डेस्टिनेशन IP आपको पता नहीं है तो। अगर आपको नेटवर्किंग का सिर्फ कमांड याद नहीं करना है बल्कि पैकेट एक्चुअली कैसे ट्रेवल करती है ये समझकर सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, द टेक बी सॉल्व। एंड नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा वो डायनेमिक राउटिंग पे आएगा।